Hare Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवती की वर्भागिता अध्याय। हम लोग विचार कर रहे हैं, जो आप बड़ी खुशी दिखला रही है। बार बार मुझे विशेष शक्ति दी, क्योंकि ऐसे विषय वाणी के विषय नहीं होते, ये विषय अनुभव के विषय होते। फिर भी प्रभु कृपा से मैं अपनी ओर से कोशिश में हूँ कि ये जो वाणी का विषय है वो जहाँ तक शब्दों की पहुंच है मैं कुछ बता सकूं, समझा सकूं। प्रभु मुझे विशेष शक्ति दें, मैं कुछ बताने में कामयाब रहूं। ये बड़ा गजब का प्रसंग है। वेदों में लिखे हुए 3 गुण तुम्हारा वो इनसे न रख इनकी धुन, रख इस दात का और न हासिल का गम, वो मैं आत्मा में सदा करते जाम। 3 गुण अपना अपना कैसे काम कर रही है और हर एक में 3 गुण होती है, लेकिन याद रहे 1 गुण प्रधान होता है। जैसे हर एक में 3 गुण है, रजोगुण भी होता है, तमोगुण भी होता है, सतोगुण भी होता है। चाहे भगवान के प्यारे हैं, जब हम बहुत थक जाती हैं तो रजोगुण प्रवेश कर लेता है, और जब हम जुड़ती हैं लगती हैं तो रजोगुण में प्लस सतोगुण होता है, तो रजोगुण बढ़ा रहा होता है। सतोगुण की मात्रा हमारे में 80-85% होती है, सतोगुण की मात्रा हमारे में ज्यादा है, क्योंकि रजोगुण बढ़ाने वाले अवगुण खत्म होते जा रही है, संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। तमोगुण वाले संस्कार भी दिन प्रतिदिन घटते चले जा रहे हैं, और भी कम हो रहे हैं, और भी कम होते जा रहे हैं। सतोगुण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो भगवान की अपार कृपा से ये तो ठीक हो रहा है। तमोगुण भी आप में घट रहा है, वरना आप ध्यान आते, जाप न करते, भजन न करते, ध्यान में लगाते। रजोगुण भी आप में कम होता जा रहा है, वरना आपका सत्संग में आने का दिल ना चाहता। जिनमें रजोगुण बढ़ा हुआ वो यहाँ आना अपना समय को व्यर्थ समझते हैं, चाहे ताश खेलते रहे, गप्पे मारते रहे, पर यहाँ आना व्यर्थ। तो रजोगुण भी बढ़ा हुआ है, उनका दृष्टिकोण ही किसी और प्रकार का चल रहा है, तो वो यहाँ आते हुए उनको उनका मन नहीं चाहता। सतोगुण भी आने वाले थे, इसका मतलब ये सतोगुण बढ़ता जा रहा। जो हर रोज आप यहाँ तशरीफ लाती हैं, मेरे बच्चे आती है, तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है। ये भगवान की विशेष दया है। तो इतना तो हम लोग कर लिया, लेकिन इतना ही नहीं, भगवान का प्रमाण कुछ और है। तू बाला को इनसे बात तो यहाँ आती है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी होशियार बनती जा रही बेटियों, बात तो यहाँ है। क्या बाला हो, इनसे हम अदब हो जाए, इनसे हम ऊपर उठ जाए। हजूर अनवर ये कह रहे हैं, अब हम इनसे ऊपर उठे तमोगुण से तो आप उठ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। रजोगुण से भी आपको तरीके बता दिए गए और आप काफी उठ भी चुकी है, इसमें मैं मानता हूँ, कोई शक नहीं। अब रहा सतोगुण बढ़ता जा रहा है, नहीं कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ बढ़ाना तो नहीं। सतोगुण बढ़ाना, एक आदमी रुपया बढ़ाता जा रहा है, तो रुपया बढ़ाने क्या मतलब है? रुपया तो लगाओ भी सही ना। अगर आपके पास लाखों रुपया तो लगाओ, बच्चों को पढ़ाई दो, बेटियों को बड़े अच्छे घराने ढूंढ दो, पढ़ाई दो, नए मकान बना लो, पब्लिक के फायदे के लिए कोई रफाया काम कर जाइए। भगवान पर इसकी सतोगुण बढ़ गया तो ध्यान लगाइए, जाप कीजिए, सिमरन कीजिए, सतोगुण को खर्च कीजिएगा। लेकिन खर्च करने से बढ़ता है, भगवान तो कहते हैं इससे ऊपर उठ जाओ। अब ऊपर आप तब उठेंगे जब जू सतोगुण बढ़ाते हुए अंतःकरण को निर्मल कर लेंगे, अंतःकरण को आप सुख से बना लेंगे, जू आप ऊपर उठेंगे। ध्यान दीजिएगा, मेरा सुनना सफल करो और भगवान की छोटी की वाणी को भी सुनना सफल कर लीजिएगा। सतोगुण से ऊपर उठ जाने का मतलब दिन ब दिन मन अंतर्मुखी हो जाए, संसार में मन न लगे, गप्पों शप्पों में मन न लगे, इर्द गिर्द की बातों में न लगे। भगवान ने स्पष्ट कहा, जो सतोगुण बढ़ जाता है उनका क्या लक्षण होती है? जो हो अक्ल आजाद, जंजाल से निकल जाए तू मोह के जाल से, सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेनियाज। ये हमारे सरताज मन के राजा भगवान कृष्ण जी का फरमान श्री गीता जी के अंदर। मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी अच्छी नेक बेटियों, हजूर अनवर का ये फरमान है। अब इससे अपने आप को आबाद ले चलना, इससे अपने आप को ऊपर अपनी कैसी मन अंतर्मुखी, जरा दिल न करे गपशप मारने का, इधर टाइम वेस्ट करने का, इधर उधर जाने आने का, या कोई बात सुना रहा दिल उब रहा हो कि ना, अपना मन पीछे हट रहा हो ना, इनसे अपना मन उब रहा हो, हमारा मन इनसे एक साइड पे जा रहा हो, शाबाश मेरे अच्छे बच्चे, तब हम कहेंगे कि मैं पढ़ गया। और उसके बाद अब मैं नजदीक लाया हूं। इतना कुछ हो जाने के बाद भी जब आप जाप करें, जब आप सिमरन करें, जब आप प्रातः काल बैठे, अब सतोगुण से ऊपर जाना। ध्यान दीजिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। जब भी आप बैठे, उतर ना बोलो मेरे बेटो,
जब भी आप अपने एकाग्र हो ध्यान के लिए, जब भी आप अपने आप को एकाग्र करें, गुम होने की कोशिश कीजिए। हाय ये गुम हो जाना, मैं अनुभव बता रहा हूं, जो अपने ध्यान में गुम हो जाता है, सीने पर लिख लो मेरे शब्द, मेरी बेटी में बहुत तक शब्दों तक बोलने की कोशिश करता हूं, कान पढ़ के कहूंगा, शायद कोई भी साधु इतना स्पष्ट बोलने की कोशिश करता हूं, ये भी मैं स्पष्ट कह रहा हूं आपसे, बहुत मैं स्पष्ट करता हूं शब्दों द्वारा अपने आप को। जब भी आप अपने आप को गुम करेंगे जाप में, भजन में, तब भी मेरे भगवान जी घबरा जाती है गुम हुई वृत्ति को ढूंढ निकालने के लिए। मैं बताता हूं, जैसे आप अपने आप को पानी में गोता मारते, पानी के अंदर आपने गोता मारा, अपने आप को आपके ऊपर पानी बहने लगा, तो मानो नीचे से कोई प्रकट हो जाता है आपका हाथ पकड़ने के लिए। जैसे पानी में गोता मारना होता है, इसी तरह ध्यान में वृत्ति को तलीन करना होता है, ऊपर से नूर ही नूर चल पड़े। पानी में गोता का मतलब क्या होता है? सिर से पानी चल पड़े ऊपर, हम पानी के अंदर हो और ऊपर से पानी जा रहा हो, ये होगा पानी में गोता। अगर कोई सिरी नजर आ रही है या बोती नजर आ रही है या आपका बेनी नजर आ रही है गुत्त, तो पूरा गोता नहीं लगाया आपने। गोता का मतलब होता है पानी ऊपर बहे, हम नजर ना आए। हाय ध्यान का मतलब ये होता है कि वृत्ति तल्लीन हो जाए, ऊपर नूरी नूर चल पड़े, नूरी नूर नूरी नूर नूरी नूर, तेज ही तेज, और हमें अपनी सुध बुध न रहे। तब मालिक ऐसे जीव को ढूंढ निकालते, उस समय दीदार होता है। यही है मकामी वसाल खुदा। दूसरे अध्याय, इसी अध्याय का आखिरी 72वां श्लोक। जब वृत्ति इतनी एकाग्र हो जाए, आपको सुध बुध न रहे, आप डट के बैठे हैं और अपने आप को जाप में, भजन में खो चुके हैं, या मालिक की याद में आपने अपने आप को खो दिया, बस जो खो गया वो पा गया। थोड़े समय याद रखना, जो खो गया वो पा गया, जो बेटी वृत्ति में गुम हो गई वो पा गई। एक और भी इसके साथ नियम बता दूं, ये तो एक भगवान की बात है, बड़ी छोटी की बात है। संसारी रूप में भी यही कहा जाता है, आपको कोई वस्तु चाहिए, कोई पदार्थ चाहिए, कोई प्राणी चाहिए, हाँ मैं तरीका बताता हूं आपको, आप खो जाइए उसके अंदर, गुम हो जाइए। भगवान का अटल नियम है कि वो पदार्थ आपके पास मिल जाएगा। अपने आप गुम करो, कोई भी चीज आप चाहते हैं, अपने आप को गुम करो, क्योंकि भगवान का ये नियम है। मैं कोई अपनी ओर से नहीं कह रहा, 8वें अध्याय के मुताबिक कह रहा हूं, लगाई थी लौ जिससे हासिल हो वो। 8वां अध्याय साक्षी जी, और अटल नियम है मेरे भगवान का। आप जिसमें गुम हो जाती है, बार बार जिसका चिंतन करती है, बार बार टाइम एंड अगेन, जिसको आप बार बार चिंतन करती है, बस आहा जो है जाको भाविता सोता ही के पास, जो है जाको भाविता। Where there is a will, there must be a way। जब विल स्ट्रॉन्ग और अनशिकेबल होती है मेरे अच्छे बेटी और मेरी धार्मिक मैया और मेरी बेटी, जब विल हमारी बड़ी मजबूत हो जाती है, तो देयर मस्ट बी ए वे, तो रास्ता भी निकल आता है, फौरन रास्ता निकलता है उसका। तो कोशिश कीजिए इस तरह तीनों गुणों से जीव ऊपर उठ गया। यह है तरीका। मतलब गीता तो आप पढ़ते भी रहोगे, लोग सुनाते भी रहेंगे, लेकिन मैं इस हाथ में नहीं, मैं बड़ा बगावत करने वाली मेरी वृत्ति है कि पढ़ लिए इसके बाद तो मैं हूं नहीं। पैदा क्या हुआ, आप पढ़ लिए लेकिन आपको डिग्री तो मिली नहीं, बीए की डिग्री मिली, मैट्रिक का आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला, मतलब क्या हुआ पढ़ने का? आपको डिप्लोमा मिलना चाहिए पुत्र, बी के डिप्लोमा में तब तो आपने पढ़ लिया, डिप्लोमा तो मिला नहीं। वैसे हमने बहुत पढ़ा, पढ़ना मींस यूजलेस, यू हैव गॉट नॉट डिप्लोमा का। आपने गीता पढ़ ली, मतलब गीता के मुताबिक आपने अनुभव भी किया, बात तो यहां है। ये तो इस तरह हुआ जैसे कि इस श्लोक आप 100 बार बोल लो, तो इस तरह मैं कहता गुड़ 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 मीठा गुड़ मीठा गुड़ मीठा गुड़ मीठा गुड़ नवा गुड़ साड़पुर वाला गुड़ लड्डू गुड़ लड्डू गुड़ लड्डू गुड़ लड्डू गुड़ गोल गोल गुड़ गोल गोल गुड़ सफेद गुड़ मुंह में रात तक खाने वाला गुड़ 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 मेरा मुंह मीठा हो जाएगा इस तरह। अच्छा इसी श्लोक में ले लूं, वेदों में लिखे हुए तुम गिनतो बाला उनसे राखड़ के ना, वेदों में लिखे हुए 3 गुण तो बाला उनसे राखड़ है, वेदों में श्री भगवान वाच है, तो वेदों में लिखे हुए 3 गुण तो बाला उनसे राखड़ भगवान बारे की थप्पड़ है। क्या कहता है, क्या कहता है? वेदों में लिखे हुए 3 गुण, तो फिर समझ में क्या कहा है? वेदों में लिखे हुए 3 गुण तो बाला उनसे राखड़, समझ गया? समझ गया तो समझ गया, तो करके दिखाना, ये है मतलब।
जब हम समझ गए कि वेदों 3 गुणों से भरा था संसार और वेद, अब भगवान जी कहते हैं इससे ऊपर उठ जा। क्या मैंने उठने की कोशिश की? सिर्फ रेपिटेशन ही नहीं मेरी बच्ची, मन में क्रांति आनी चाहिए कि भगवान के फरमान को मैंने अपनाया कहां तक है। महाराज जी के फरमान को मैंने कहां तक अपनाया? पत्र आया आपके पास रिश्तेदार का, आपको नमस्कार दी, पत्र पढ़ रही है, यहाँ खैरियत है, आप खैरियत होगी, एक बड़ा जरूरी काम मैं आपके सुपुर्द करता हूँ, मुझे पूर्ण आशा है कि आप इस काम को जल्दी जल्दी करके मुझे प्रत्युत्तर देंगे, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। काम क्या है? आप अपने बाजार में जाकर, कपड़ा मार्केट में जाकर फलाने श्रीमान जी के मैसेज जो है रामकीराम वीरचंद, उनको आप मिलिएगा और उनको मिलने के बाद कहिए कि मैंने 2 पत्र उनको लिखे हैं, उन्होंने उत्तर नहीं दिया, उनसे ये मेरा प्रश्न पूछने के पश्चात मुझे उत्तर दीजिएगा कि उन्होंने क्यों नहीं उत्तर दिया। अच्छा, आपने 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, क्या हो गया आपके को? 5 बार, अरे भाई उन्होंने लिखा है मैसेज रामकीराम वीरचंद, रेलवे रोड पे थोक की दुकान, होलसेल ब्लॉक मार्केट है, अब उनके पास जाकर के पूछिए। ये आप घर में 10 बार पढ़ लो, अरे पढ़ नहीं दिया ना, प्लीज उठो ना, उठो, रेलवे रोड जाइएगा और वीरचंद रामकीराम जो मैसेज है उनसे पूछिए कि ये पत्र मेरे पास भी आया, आपके पास 2 पत्र आया, आपने जवाब नहीं दिया, बड़े प्रतीक्षा कर रही है और बड़ी अनुरोध पूर्वक कह रही है कि आज क्या आपने क्यों जवाब दिया। ये करना चाहिए था ना, आप 10 बार घर पढ़ लेंगे, पत्र मिला है, आप यहाँ कुछ लाए, वहां कुछ लाए, या अपनी के बाद जाइए जाइए और कर लेंगे। क्या कर रहे हो आप? पत्र कब आया? पत्र 2 दिन हो गए, तो क्या करते? मैं पढ़ तो लेता हूँ, इससे मतलब क्या? आप जाइए ना। इसी तरह गीता पढ़ तो लेती है, मैं गीता क्या मानता हूँ बता दूं, पुत्र बता दूं गीता जी क्या है? नारायण का पत्र, नर के नाम। अगर मेरे से पूछा जाए, मेरे कलेजे को फाड़ा जाए, मेरा ऑपरेशन किया जाए पुत्र, तो गीता क्या है? नारायण का पत्र, नर के नाम। ये तो पत्र है भगवान जी का, मेरी और आपकी नाम। तो अकॉर्डिंग टू हिज डिक्टेशन क्या मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूं? बस मेरा मन जीव कहता है, मेरे अच्छे बच्चे, मेरी बेटी, जो पत्र में लिखा हुआ है कि बाजार में जाकर ये पता करो, तो उठाओ साइकिल, भागो और पता करके उनको जवाब दीजिएगा जो भगवान ने लिखा है क्या इस प्रकार मैंने अपने जीवन में ढाला है। वरना हर धर्म स्थान में और हर मंदिर गुरुद्वारे में पढ़ी जा रहे हैं, अखंड पढ़ी जा रहे हैं, और पढ़ी जा रहे हैं मतलब गुड़ 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 का मतलब क्या होगा? कहने के लिए समूह पर मीठा होता है, जब तक गुड़ को पैदा करने के सामान न पैदा किए जाए। यूं कहे जब यूं मालपुड़े 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 पूड़े मालपुड़े माल मालपुड़े पूड़े माल मालपुड़े माल, इससे क्या बनेगा? फिर मनोगावत करता है। फिर मालपुड़े का सामान आपके पास है, उसको बनाओ, बना करके खाओ, खिलाओ, खुद भी मजा लाओ, वाले को मजा दो। जो भगवान ने कहा है इसको अपनाओ और दूसरे को अपनाने का मौका दे दो। ये मतलब वाणियां पढ़ी जाती है धर्म स्थानों में, कल युगों में करोड़ों रुपया लग रहा है वाणियों को पढ़ाने में। रामायण का अखंड पाठ, गुरु ग्रंथ साहब जी का अखंड पाठ, गीता जी का अखंड पाठ, आज का रिवाज चल रहा है अखंड पाठ, महाराज जी के महामंत्र का अखंड पाठ, जहां बड़े बड़े सम्मेलन होंगे अखंड पाठ 24 घंटे चला लेंगे। वो अखंड पाठ चला ली, इसको अंदर भी बसा लिया, बसाना बसूना कुछ नहीं, तो फिर मैं आपको रह दूंगा। आजकल ये टेप रिकॉर्डर के जमाना है, तो वहां पर 100 टेप रिकॉर्डर रख दो, उसमें पहले आवाज भर के और चलाइए। अगर अपनाना नहीं तो एक टेप रिकॉर्डर की आवाज में और एक जिंदा इंसान की आवाज में फर्क क्या होगा? जैसे टेप रिकॉर्डर की मशीन बोल गई, वैसे इंसान भी बोल गए, फर्क क्या होगा? मेरे मन मुझे बगावत करता है। सारे श्लोक हम टेप रिकॉर्डर में कर दे और इस पर लाउडस्पीकर पर चला दे, तो फिर वही बोलेगा बोल रहा। अगर ना पढ़ाया जाए, जीवन में ना डाला जाए, एवरीडे लाइफ में ट्रांसलेट ना किया जाए, रियलाइज डिफरेंस बिटवीन ए मैन एंड ए ट्रांजिस्टर, कोई अंतर नहीं नजर आता बच्चे को। टेप रिकॉर्डर नो जो है डिफरेंस एट ऑल, ऐसा मन में कहो, ऐसा अपने मन में समझाओ कि मेरे भगवान ने मुझे कमांडमेंट किया, उनका आज्ञा है, उनका हुक्म है मेरे सिर के आंखों पर। क्या? वेदों में लिखे हुए 3 गुण, वेदों में भी यही और सारे सृष्टि में भी 3 गुण भरे पड़े हैं। तो मेरे भगवान क्या कह रहे हैं? बाला हो इनसे न रख इनकी धुन। फिर मेरे जैसों को जो वक्त के साधु होते हैं उनसे पूछ लेना चाहिए, जो आपके धार्मिक मार्ग से एडवांस है, हम कुछ आपसे एडवांस जा रहे हैं, पूछ लेना चाहिए कि ये तो कैसी होता है उठना। शाबाश, जैसे लिखा हुआ है रेलवे रोड पर बीते रोड तक, रेलवे रोड कहाँ है जी? पूछो ना भाई। तो दूर वाला बाजार में से गुजर करके फिर आगे चला जाएंगे और आगे जो निकलता जाएगा, जो आगे जाएगा आगे रेलवे रोड बोलते हैं। पूछो किसी वहां रहने वाले को, अच्छा फिर वो दुकान का है, तो स्टेशन के बिल्कुल पास ही दुकानें आती है, वहां से पूछ लेना कि ये मैसेज रोकेला बीचर कहाँ है, वो आपको बता देंगे तुम्हारी दुकान। शाबाश। इस तरह भगवान के फरमान को यूं लेना चाहिए कि महाराज जी ने अपने श्लोक से कहा वेदों में लिखे हुए 3 गुण, ठीक है, सारी सृष्टि में 3 गुण है, बाला हो इनसे
भगवान तो कह रहे इनसे ऊपर उठ, और मैं ऊपर कैसे उठूं? ये कैसे उठूं? बात तो ये है, इनसे ऊपर उठ। नाउ द मेन प्रॉब्लम एंड द मेन पॉइंट, इससे उठा कैसे जाए मेरे पुत्र, वो मेरे बेटे, इसे अपने आप को आबाद कैसे किया जाए, ये है बात। तमोगुण को कैसे किया जाए मैंने आपको बता दी पुत्र, रजोगुण से कैसे कम किया जाए मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, और ये क्यों बढ़ती है ये भी कारण बता दिया। अब सत्वगुण को कैसे बढ़ाया जाए ये भी मैंने आपको बता रहा हूँ और बता चुका हूँ। अब बात है कि इससे सत्वगुण बढ़ा पड़ेगा। सत्संग में आप आते हैं सत्वगुण खूब बढ़ेगा, आप भगवान जी के महामंत्र का जाप करते सत्वगुण खूब बढ़ेगा, भगवान जी की वाणी का पाठ करते सत्वगुण खूब बढ़ेगा, और प्रातः काल आप नहा धो करके भगवान के लिए मोर्चा लगाती है, भगवान के लिए ध्यान करती है, सत्वगुण खूब बढ़ चलेगा, वृत्ति एकाग्र होगी। तो इतने से तो बढ़ गया, लेकिन अब ऊपर कैसे उठे? बात तो यहाँ आती मेरी बेटी, ओ मेरी लेख पुत्र है, ओ पुत्र, बात तो ये आती इससे ऊपर कैसे उठे? तो बाला हो इनसे न राखें की धुल। अब कैसे उठे? रोज का अभ्यास, रोज का अभ्यास, रोज का अभ्यास, रोज रोज। एक मैं उसका तजर्बा और बताता हूँ। 19 श्लोक का तर्जमा यूं किया कि जब तमोगुण घट जाए, ध्यान से सुना ये बातें, भगवान करे ये अपनाई जाए और आप अपना जन्म सफल कर लें। मेरे बात सुनो। अब एकांत में आ बैठ के और मन को एकाग्र कर देंगे। वो फरमाते थे ऐसा करो, हाँ जब आपका ध्यान लगाना हो, हाँ तो एक चीज का चिंतन नसीब कर दो। अगर मन आपका एकाग्र नहीं होता तो मान ये फूल है, गुलाब का फूल, चमेली का फूल, नरगस का फूल, अब फूल 10, 12, 15, 16, 18 फूल का ही चिंतन हो, कई फूल के नाम हो, फूल में मन जा रहा हो, इस प्रकार सब्जी 10, 12, 14 सब्जियां आपको याद हो, वृक्ष 10, 12 आपको वृक्षों के नाम याद हो। अच्छा, यानी जिस चीज का चिंतन हो रहा है उसी का चिंतन हो रहा है। फूल तो नाना प्रकार के फूल, सब्जी तो नाना प्रकार की सब्जी, वनस्पति वर्ग तो नाना प्रकार के वृक्ष, सारे उसमें आ जाने चाहिए, नाना प्रकार के वृक्ष। अपने घर परिवार का तो नाना प्रकार के मार्गदर्शन रिश्ते और बात इसमें मन लगा दीजिए, इनके 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 आगे फिर चलिएगा ब्रह्मा विष्णु महेश और इनके कार्य, फिर आगे भगवान जी के सहस्र नाम में से 10, 12, 15, 16, 18 याद कर लीजिएगा भगवान जी के नाम। अब ये बातचीत एक प्रकार की वृत्ति एक प्रकार में लग गई। अगर महाराज जी में लगाना है तो महाराज जी के नाम पर लेते जाइए, एक प्रकार, दूसरे प्रकार, तीसरे प्रकार, चौथे प्रकार का लेते जाइएगा। उसके बाद फिर भगवान जी की मानसिक पूजा कीजिए, नीचे से लेकर के ऊपर तक अब भगवान जी को स्नान करवाया जा रहा है, अब भगवान जी को मला जा रहा है, अब भगवान जी को कपड़ा लेकर के तौलिया लगाया जा रहा है, तो लगा कि अब भगवान जी को मैं चंदन रगड़ रहा हूं महामंत्र करके, चंदन लगा करके मैंने भगवान जी को चंदन लगा मन ही मन में वैसे बैठा हुआ हूं। ये सब मन ही मन में हो रहा है, इसे बोलते हैं मानसिक पूजा। मानसिक पूजा, बैठा हूं मैं डट के ध्यान में बैठा हूं, लेकिन एक प्रकार का ध्यान आ रहा है। ध्यान किसे कहती है? एक को छोड़ के और का ख्याल ना आए तो वो ध्यान की शुरुआत। याद रखना मेरे पुत्र और मेरी बेटी और मेरे बुजुर्ग, एक को छोड़ के और किसी का चिंता ना आए तो वो ध्यान। निर्विकल्प अवस्था फिर कभी बन जाएगी। दैट इज विकल्प मेडिटेशन विद थॉट, a thought of the one kind, not so many kind, not of variety but one kind। एक प्रकार का विचार लगातार आए। मैं भगवान जी को स्नान करवाया, भगवान जी का तौलिया रगड़ा, तो उसके बाद मैंने भगवान जी को तिलक रगड़ा, तिलक रगड़ के मैंने महाराज जी को बड़े प्रेम पूर्वक चंदन लगा दिया, चंदन लगा के मेरे श्री चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भगवान के बड़े सुंदर सुंदर कपड़े थे वो मैंने पहनाने शुरू कर दिए। बनाते 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 बड़े सुंदर वस्त्र सब पहना डाले के बाद फिर मैंने भगवान जी की आरती सजाई, फूल चुनने गया, फूल चुन के मैंने थाली में रखे, फिर बड़े प्रेम से मैंने जोत जलाई। जोत जलाने के बाद फिर उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी आरती हाथ में ली और एक हाथ में घंटी और बाकी हाथ में थाली, बड़े प्रेम पूर्वक झूमते झांकते हुए मैंने भगवान जी की आरती उतारी। उसके बाद मैंने आरती को नीचे रखा, दंडवत प्रणाम गिन गिन के मैंने 12 दंडवत प्रणाम किए, पूरे 12। उसके बाद मैंने दोनों हाथ जोड़े, हाथ घुटने टेके और भगवान जी के महामंत्र का जाप करते हुए फिर भगवान से प्रार्थना करी, भगवान जी की मेरा जन्म है, इसे सफल कर देना मेरे दाता, तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है। इस प्रकार मैंने गिड़गिड़ा के भगवान से प्रार्थना करता रहा और अपने गुनाहों को बख्शाता रहा और रो रो के भगवान के चरणों पे शीश रखता रहा। इसके बाद समाधि है, इसके इतना कुछ कीजिए, इसके बाद मन करिए, आजमा देखो, इसके बाद मन करिए, चुप कर देगा मन। बाला हो इनसे न रख इनकी धुन। बड़ा गजब का तरीका है मानसिक जाप अपने इष्टदेव भगवान का। सुनो अपने हितैषी साधु की, अपने पड़ोसी साधु की सुनो मेरे पुत्र, हम आती हैं आजमा के आए हैं, आपको आजमाने का मौका दे रही है।
जैसे मानो हम अपनी रोटी खा के पेट भर के आए हैं, आपको खाने का मौका नहीं देंगे। हजरत माना बाला होता कि नहीं मन, इतना मन ही मन में करिए, मन मन में करिए, मन मन में करते जाइए, इतना करने के बाद धड़ाम से गिर जाइए, प्रार्थना कीजिए, उसके बाद दम। अब भगवान कहेंगे बाला हो इनसे, और भगवान खुश हो जाएंगे जब वृत्ति आपकी बाला हो जाए। बाला बिन साहब करने वाले बनो, मेरी जान भी हाजिर है, मेरी जिंदगी है ही आपको लगी, मेरे ज्ञान का आखिरी शब्द, मेरे जिस्म का आखिरी खून का कतरा और मेरे जिंदगी का आखिरी श्वास, कसम मुझे भगवान की सब आपके लिए। अब मैं आपके अपने लिए जिंदा नहीं हूं, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए जिंदा रह रहा हूं, एक एक दिन अपना गिनता जा रहा हूं, और जिंदा मैं आप लोगों के लिए, मेरी आप जीवन का कोई और उद्देश्य नहीं सिवाय चंद जीवों को भगवान का प्यारा बना करके महाराज जी की जात में समा जाओ। आप राजमानो पुत्र इतना नहीं आप पढ़ लिया, पढ़ने से क्या होगा जब गढ़ न लिया तो है, पढ़ना है गढ़ने के लिए, और सत्संग में आना है अपनाने के लिए। श्री गीता जी को आपका साधु कह रहा है, श्री गीता जी का को पढ़ना है गढ़ने के लिए, और सत्संग में आना है अपनाने के लिए। आलम मित्र इंकलाबी बन जाओ, ये नहीं कि पढ़ लिया, पढ़ने से क्या होगा, मैं ऐसा करूं ना, भगवान जी का ऐसा फरमान है तो मैंने ऐसा किया, मैं से तो मुझसे वाला हो गया, क्या मेरी वृत्ति को ऊपर अंदर नूर नूर चमक उठा, क्या मैं नूर में गुम हो गया, क्या मेरी वृत्ति उसमें तल्लीन हो गई, क्या मुझे अलौकिक आनंद अलौकिक रस मिला, क्या मेरे इष्टदेव जी ने मुझे प्यार किया। सीधी बात आ जाओ, क्या इष्टदेव ने वरदस्त रखा मेरे ऊपर, शाबाश आ जाओ यहां पर, तब इसे कहेंगे बाला हो इनसे न रखी धुन। यूं मेरी एक प्यारी बेटी का मेरी शादी होगी, मेरी शादी के लक्ष्य को नजर नहीं आता, पुत्र मेरे से बात कर, बाबा मुझे बधाई दे, पुत्र देने को तैयार हूं, तेरी शादी हुई, कौन सी तारीख तो याद कोई नहीं, कौन सा दिन भी याद कोई नहीं, और उनके वो काम क्या करती है वो भी कोई याद नहीं है, उनकी शक्ल कैसी है, शक्ल जैसे आदमी की होती है, क्या कहती है तू, और वो तुझे दिया क्या है, कोई कपड़े तो कभी दिए कोई नहीं, तो शादी कब हुई थी, सपने में पिटे में गया, ना श्रीमान जी को देखा है, ना उनसे कोई चीजें ली हैं, और ना ही कोई बात हुई है, मेरी शादी हो गई, शादी कर गई। अरे हमने कितना नहीं पढ़ी, हमने कई बार पाठ किया, लेकिन कुछ वृत्ति ऊपर चढ़ी, वृत्ति तो हम जानते हैं, किस तरह का नाम होता है, फायदा क्या हो। वैसे मेरी शादी हो गई, श्रीमान जी का मुंह नहीं देखा है, शाबाश। वैसे मैं गीता जी रोज पढ़ता हूँ, और गीता बनाने वाले की चमक नहीं देखी, पुत्र को सारा कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं अगर उसकी सूरत में अगर दीवानगी नहीं छा गई, उसकी सूरत में कभी आप गुम नहीं हो गए, उसके नाम लेने में प्रेम के आंसू झर पहले नहीं लगे, पुत्र अभी कसर है, अभी बाल नहीं हुए, अगर शरीर से गुम नहीं हुए, शरीर की सुध नहीं गुम हुई, पुत्र मेरे से और तरीका सीखो, मेरे से लो, आहा तरीका लो ना, बात सुनो, अगर तृप्त नहीं हुई, अगर चुमलाहट नहीं स्वर की आई, तो भी लो मेरे से, लो कुछ सीखो मेरे से। आहा अनुभव का खुलने का यूं होता है, इशारे करता जा रहा हूं, जब अनुभव खुल जाए तो भगवान के नजदीक वृत्ति पहुंच जाए तो कैसे होता है बता दूं, जैसे कि चश्मा का फूट के पानी निकलता। एक बात याद रखना इस प्रसंग में, जैसे चश्मे का फूट के पानी निकलता है, इसे जब वृत्ति चढ़ जाए फूट के नूर निकलता है, फूट के अंदर नूर ही नूर, और उस नूर में फिर शहंशाह का ज़रूर जो रहम उनकी हालत पे, तो घर उनके दिल में बना। तब समझे मेरी बेटी और मेरा बच्चा कि बाला में हो गया सत्र। फिर आप क्या कहेंगे, भगवान खुद ही वरदस्त रख के कहेंगे, शाबाश मेरे लाडले बच्चे, तूने मेरे हुक्म को ठीक माना। फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आहा राजा अपने मुंह से नहीं कहता मैं राजा हूं, प्रजा ही कहती है कि आप हमारे राजा। हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि कुछ भगवान जी के पाया, कहने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आपकी चाल ढाल, आपकी चेहरे की रौनक और कुछ और प्रकार का जो बाकियों से मेल नहीं खाएगा, उससे ही पता लग जाएगा कि जनाब आहा ये क्या सिक्का हुए पड़े हैं, या क्या बना पड़ा है,
निराली चाल है इनकी, जमाने से निराले गए। या आशिक कौन सी बस्ती के या रब रहने वाली। आहा, अगर एक गति मंदी जई नशेली कोई शराब पी लेता है, हाँ, और पी लेने से उसकी चाल चूल में और जबान में अगर वर्ग आ जाता है, और वर्ग आ जाता है और लोग कहते हैं कि हम पी के आए, जमाना ये समझा कि हम पी के आए। अगर वो इस तरह कहती है सिर्फ शराब पिए, थोड़ी सी उसमें कोई केमिकल डले हुए थे और थोड़ी सी नशा नुशा आने लगा है और हर चांद की देखा करो और बोलते कैसी है और आगे कैसी होती है, शाबाश 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 कैसे। और वो मस्ती, वो रस, वो अलौकिक, उस पने में क्या होता होगा आपने नजर लगा पाएंगे। शायद अब मेरी बेटी अनुमान नहीं लगा सकेगी। एक शराबी के नशे से पैर लड़ गड़ा है और जमाना ये समझा कि हम पी गया है, तो जमाना ये कहता है कि पी गया है। आहा, मोहब्बत में जो पैर लड़ खड़ा है, तो और वो मोहब्बत कैसी होती होगी, जरा इसी से अंदाज लगाइए जरा इसका अनुमान। पुत्र किसको बोलती है, बाला हो इनसे न रखी तो होगा। अगर आप लगातार भगवान जी का जश्न बता रहा हूं, लगातार में तड़प लेके और विशेष प्रकार का सोच रखते हुए, एक विशेष प्रकार की दर्द रखते हुए कि मेरे की तो ये दिनों को सफल करना कुछ भी क्यों ना हो जाए, हर प्रकार के उपाय आपको बता चुका हूं, हर प्रकार के तरीके आपकी झोली में डाल चुका हूं। जरा आप इधर से हिम्मत मारिए, जरा अपनी तरफ से कीजिए, बाकी जितना मेरे से बन सकता है मेरे से करवा लो, पर जरा जो अपने से बनता है अपने से करो, जो अपने से बनता है। तो उसी तरह थी जैसे कोई दरिया में गिर गया, मुझे बचाओ मत कहो, जितना तुम बच सकते हो बचाओ, जरा बताओ मुझे इतना करो, मुझे कोई हाथ पकड़ लेगा आपका। हिम्मत मर्दा मद नहीं खुदा। कल अपनी हिम्मत मारो, लगाओ ध्यान, फिर लगता नहीं, लगाओ फिर लगता नहीं, लगाओ। और जैसे मैंने कहा है कि इस प्रकार मानसिक पूजा करो, मानसिक पूजा से बोलते बेटे मानसिक पूजा करो शुरू से लेकर दिन नारा घृणा करना, एक प्रकार का विचार। There should be no other thought except Almighty। कीजिए, बनाइए, रोज कीजिए। इसमें कम से कम आपको 1 घंटा 35 मिनट लग जाएंगे, यानी 2.25 घंटे लग जाएंगे। अगर आप मानसिक पूजा करें 2.25 घंटे गुम भगवान की जात के अंदर, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा, अचानक फुल स्टॉप। इसके बाद क्या होगा, एक बार रब करे, आप सारे करें ऐसा, परमात्मा करें, मेरी होने यार बेटियां इस प्रकार करें, रोज करते आखिर बाला हो इनसे न रखी। तो सतगुरु तो आप में बड़ा हुआ है, जाप आप मेरे भगवान क्या करती है, सत्संग आप करती हैं, गीता जी का पाठ आप बिना उबे मन से बड़े चाव से सा करती है। दिस ऑल वेल एंड गुड, भाई एक असर है कि वृत्ति गुण नहीं हुई। हाय चंपा तुझ में 3 गुण, चंपा फूल मां कुछ कहती है, अरे चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग और वास। ध्यान देना, तेरे में रूप भी है चंपा फूल में, रूप रंग और रंगत भी बड़ी गजब की है, और वास मैंने खुशबू, सुगंधी भी तेरे में कमाल की है। और चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग और वास, पर अगर तुझ में एक है जो भवर न आवे पास। इसने मेरी दिल्ली बनाई है इस दोहे ने भी। अरे तेरे में एक हो गए चंपा, हाँ तेरे में भमरा नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि तेरे में रस नहीं है। चंपा फूल में रस नहीं होता, रूप भी है, रूप रंग भी है और सुगंधी भी है, पर भमरा नहीं आता। भमरे को चाहिए, भमरा तो लोभी है रस का। आप में गुण है, सत्संग का भी गुण है, जाप का भी गुण है, और क्या स्वाध्याय का भी गुण है। अब गुण आप में एक है जो मेरे प्रभु न आवे पास, तो क्यों नहीं आते? ये सब कुछ जो आप करती है, पर क्यों नहीं आते? कारण क्या है? मैं खोया नहीं जाता, मैं भी इतनी तड़प नहीं है, मैं अपने आप को गुम नहीं कर सकता। अर्थात उधर रस नहीं है और इधर तड़प नहीं है, और तड़प के गिरने वाले आंसू नहीं है। मेरे से ले लो, उधार नहीं हमेशा करिए। पुत्र मेरे से ले पुत्र, उधार ले मेरे पुत्र, मेरे मुझे बाद में वापस कर देना। जिस नलके में पानी ना आ रहा हो, सवेरे आप उठे पानी नहीं आ रहा, तो नीचे वाल लीक करता है, तो आप क्या कीजिए? तो नलका ठीक करने तो आएगा 11-12 बजे, आपकी खुशी से आएगा, तो फिर क्या करना चाहिए? ओपरा पानी ले लिया करो जो घर में भरा होता है, और नलके के ऊपर डाल दिया करो। हाँ, नीचे टूटी करो बंद,
अब हाथी चलाओ भगवान का नाम लेकर के, फटाफट फटाफट 10-12 मिनट में जो ऊपर वाला पानी नीचे जाके ऊपर पानी ले आएगा। हाँ, आसमान के देख लो, हमारे पास तो बहुत नलके हैं, हम आए दिन करते रहते हैं। अब उससे 10-11 बजे ठीक करने वाले तो हमारा तो काम चल जाएगा। हाँ, ऐसे नलके जो रात को पानी छोड़ जाती हैं, हाँ कृपा करके उनकी हथी नीचे रखा करो। जो हमें पता लगा है वो बता दूं आपको, जिनके रात पानी छूट जाता है, हथी को रात को नीचे रखा करो। जो हथी ऊपर आ जाती है और हवा निकल जाती है, फिर आपको पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। हथी को नीचे मत, अगर अपने आप हो जाए इतनी लीक हो तो रस्सी बांध दिया करो। हथी को नीचे करके गिर खोल के, हथी नहीं, हथी साथ ही रहेगी, नीचे कर दो, बस उसको ऊपर हो जाएगा, नीचे रस्सी बांध दो, पानी कम उतरेगा। हाँ, नीचे लगे ना उसका, तो ऊपर ओपनी कसर डाली और कर लिया। साधु से प्रेरणा लो, उत्साह लो, तरीका पूछो, यानी ओपनी साधना गई अंदर से रास्ता फूटेगा। जैसे पानी ऊपर डाला, हाथी चलाई गई और पानी आ गया। इस तरह जो जिस तरह इच्छा हो मेरे से ले लो। थोड़े देर का मैं आपके बीचों बीच मेहमान हूं, जो मेरे से ले सकते हो ले लो, लेकिन ये तरीका बना लो किसी तरह। क्या तो बाला हो इनसे न रखें, बाला हो करके सफेदियां करवाते हो, पड़ोस से ले आते हो, टब ले आते हो, पड़ोस से सीढ़ियां ले आती हो, इस पड़ोसी से भी कुछ सीढ़ी ले लो। मैं तैयार हूं पुत्र, अगर अंदर कोई चमकाना है और त्रिलोकीनाथ के मेहमान ने आना है, आके मुझसे सीढ़ी मांग लो, मुझसे और की साधना पूछ लो, और कोई मेरा रस ले लो, जो भी चाहते हो मुझको जिंदा आपके लिए। मैं तो हुई आप लोगों के लिए, लोग मैं तैयार हूं। लेकिन एक बार ये समझता बनाओ, जो मेरे भगवान कह रहे वेदों में लिखे हुए 3 गुण, तो बाला हो इनसे। तुम्हें बालक क्यों नहीं हो रहा? जब मेरे में तड़प है, जब मेरे में है, तो क्यों नहीं हो रहा? जैसे आपकी मुन्नी आई, मुन्नी मेरे सुनो तो फेल हो गई, क्यों, क्या बात है? मैं तुझे ट्यूशन भी रख देती हूँ, बात तो तीसरी बार तो फेल हो रही है। मैं यही तो मैं हैरान हूँ, मैं तीसरी बार फेल क्यों हो रही, जब मैं इतना पढ़ती हूँ? क्यों, क्या बात क्या है? क्या तू मजाक कर रही है? एक आदमी को ना फल खाने का बड़ा शौक था, बहुत शौक। वो रोज कहीं न कहीं से अपना बात बना लेता था फल खाने की। एक दिन कसम आपकी उसे फल कहीं से मिले, लोग तंग आ गए। फिर एक दिन हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो, रोज क्या मजाक करता है? नहीं तो बागों में चला गया। अब बाग पास चला गया, फूलों से और फल से लदे पड़े थे। अब लदे पड़े थे तो बाग के चारों ओर घूमा। एक जगह कुछ ईंटें 4 दीवारी की गिरी पड़ी थी, उसने कुछ चलाकी से और गिरा ली, और गिरा करके इतने में जोर की हवाएं चल पड़ी और वो अपने आप को अंदर भी ले गया। अब अंदर जाकर के इधर उधर देखा, मुंह में आया पानी लुमड़ी की तरह, फलों से भरे हुए वृक्ष। अब भरे हुए गए तो उसने 2, 4, 5 तोड़े और सारी जगह भर ली तो हवा और भी बड़ी तेज हो गई, और तेज हुई तो माली बाहर निकला अपने फलों को देखने के लिए, फलों गिरा, लेकिन उसको ये गिलोई नजर आ गया, खड़ा हुआ। अब वो लाठी लाया अपनी, लेके आया। अरे कौन, तुम कौन हो? मैं सड़क पे जाने वाला यात्री। और ये क्या है? ये बहुत सुंदर बागीचा है, बाग है, और जानते हो कैसा बाग है? फलों वाला बाग है। तो तुम बाग में हो या सड़क पर? मैं इस वक्त बाग में हूँ। कैसे आया बाग में? मुझे परमात्मा की कसम जोर का तूफान आया और उस सड़क से उठाकर मुझे अंदर फेंक दिया। जोर का तूफान आया, मान गया कि तुझे अंदर फेंक गया। हाँ, लेकिन तेरी जेब में फल ये कैसे आ गए? मुझे भगवान की कसम, धरती कसम, यही तेरे आने से पहले मैं सोच रहा था मेरी जेब में फल कहां से आ गए। ये तो मैं खुद सोच रहा था, मैं तो खुद की कसम खाता हूं। मैं माना कि तुझे तूफान ने अंदर फेंक दिया, लेकिन तेरी जेब में फल, यही तो मैं पहले सोच रहा हूं कि मेरी जेब में फल कहां से आ गया। तो मैं आ गया। तो मेरे पुत्र, मेरे बेटे, लड़की कह रही है मैं खुद हैरान हूं माँ, मैं फिर कैसी होगी? ट्यूशन मेरे रख रखी थी, पढ़ी मैंने है, एक किताब का पन्ना मैंने भुस्सा कर मारा है, पर मैं फिर कैसी होगी? मैं तो ये बड़ी हैरान हूं। मैं तेरे पूछती तू फिर कैसे? मैं तो यही कहती हूँ मैं फिर कैसी हो गई? तू फिर कैसी हो गई? हाँ, मैं यही बार बार आप पूछता हूँ, सत्संग में आ रही है, सब कर रही है, वृत्ति चढ़ी को नहीं, हम तो पहले आ रहे हैं, वृत्ति चढ़ी को नहीं। क्यों मेरे से ऐसी बातें 420 खेल रहे हो? बात तो करो ना। यही तो हमारा वृत्ति चढ़ी नहीं है, क्यों नहीं चढ़ी? हम तो यही हराने को नहीं चढ़ी, तो हमें खेल होगी। ये मैं तो खुद हैरानी, मेरी जेब में फल कैसे आ गया? ऐसी क्यों से बातें करते हो? पुत्र ढूंढो ना, ढूंढ निकालो कि कारण क्या है। व्हाट इज द मेन कॉज?
जब कोई बताने वाला दिलो जान से बता रहा है, चोटी का शास्त्र है, भगवान ने मौका दे रखा है, करोड़ों रुपया खर्चने पर जो सेहत नहीं मिलती वो भगवान ने सेहत दे रखी है, सब कुछ है, निश्चिंत है, खाने पीने को कोई कमी नहीं, श्रीमान जी की तरफ से कोई विकार नहीं, वो बाकी वो गड़बड़ नहीं है, सारे आपका सहयोग है। देन कहूं फिर कह दूं, गिड़गिड़ा के भगवान से प्रार्थना करो, अपने अंतर्यामी से। भगवान को ये ना समझो आकाश के परे है, भगवान को ये समझो मेरे अंतर्यामी है। को खुद गीता जी में कह रही है, पुनर्जन्म में हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन। जो हमारे अंतर्यामी है, जब अंतर्यामी पुकारो उनको, प्रभु प्रभु मुझे शर्मिंदा न करो, प्रभु मैं बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ, सारे मौके आपने मुझे उल्टी के दीजिए है, मैं क्यों नहीं उल्टी करी, मेरी मिट्टी क्यों नहीं तलीन हो रही, ये जो आपने मुझे कहा है, साधु को मुझसे करवाया है, वेदों में लिखे हुए 3 गुण, तो बाला हो इनसे न रखे, मैं बालक क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं, इतने दिन हो चुके हैं, क्यों नहीं बाला हो रहा। रो पड़ो से प्रेम के आंसू बहाने लग जाओ, बहाओ और बहा लाओ। घर में भी देखा गया है, रोटी पका, कभी आटा गूंथ, कभी परोठी बना, कभी झाड़ू दो, कभी कपड़े दो। हाँ, तो जब तक बच्चा रोए नहीं, आपको मन पसीजता नहीं है, ना ही दूध आता है और ना ही पसीजता है। जब बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, अरे हाथ मैंने आंखों से देखा, आटा गूंथ रही थी अम्मा, आटा भी आटे वाले हाथ बच्चे को उठा के, बच्चा रो पड़ा, बिन रोए माँ दूध नहीं पिलाती, कसम मुझे परमात्मा की, बिना रोए भगवान किसी के नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी का यहाँ एक दृष्टांत याद आ रहा है, बड़े मार्के का दृष्टांत है कि माँ घर के सारे काम कर रही है, सारे काम कर रही है। हाँ, बच्चा खिलौनों में खेल रहा है, ये खिलौना, ये चिड़ी, ये तोता, ये गड्डी, ये फलाना, ये खेलना, माँ भी मस्त है। लेकिन जब खिलौने को छोड़ के माँ पुकारता नहीं, तब तक माँ धंधे छोड़ के आती है। वो कहा करते, दुनिया वालों तुम अपनी पत्नी में, इज्जत में, मान में, बड़ाई में, वड़के में, बड़े होने में ये गुडी पटोले खेलते रहो, इज्जत मान में मिनिस्टर बना, मैंने एमएलए बनना, मैंने फलाना बना। परमात्मा की कसम, भगवान के सामने ये सारे गुडी पटोले, ये सब चीजें, ये मैंने ये करना, मैंने ये करते रहो, बनाते रहो, भगवान को परवाह करें। और जब इनसे हम बेजार आ जाती है, तंग आ जाती है, खड़प हो जाती है, और खड़प होकर भगवान को दिलो जान से पुकारती है, भगवान ने कहा तेरी तरफ से देर थी, मेरी जीत को चली गई, तेरी तरफ से जीत, तेरे मन में तड़प नहीं थी, तेरे मन में तमन्ना नहीं थी। आहा, जब आप कह सकती हो, हाँ फलाने के घर में क्यों जाओ, उन्होंने बुलाया, कोई कार्ड दिया उसने मुझे, लोग कार्ड देती थी, मेरे घर में कोई कार्ड दिया, उससे क्यों जाओ, मैं तो बिना किया। भगवान भी कहता है, पुत्र तू मेरे लिए रोया, तेरे मुझे बुलाया, मैं तो बिना तेरे पास आऊं, दो की ताली मार दो। भगवान भी तो यही कहती है, अरे मैं तो बिलक्का कि तेरे पास आऊं, तू चिल्लाया, तू दिल से मुझे पुकारा, तूने कभी प्रार्थना की, कभी ध्यान में खो गया, कभी प्रातः काल उठ के मेरे लिए तो अपने आप को कुर्बानी की नहीं की, तो मैं क्यों आऊं। हाय हाय, परमात्मा स्त्री नहीं आती, स्त्री अब बाला नहीं हो सकती, 3 गुरु से मैं प्रसंग को आगे नहीं ले जा रहा, मैं कहता हूं इसके मुताबिक बन जाऊं ना। भगवान भी नक्के नहीं है, आहा भगवान भी तो आती है ना, जरा सोच देख के, तरफ देख के, जरा मन में जरा। भगवान ने एक शर्त लगाई नाम अध्याय के 22वें श्लोक में, जो करती है खाली सी इबादत मेरी, हाय। और भगवान करे मैं और आप सब इसके फरमान के नमूने बन जाए, जो करती है खाली सी इबादत मेरी। और खालिस भक्ति का मतलब, जो यक दिल जी में न रखे दुई, बस बात बन गई। यक देवी में कह रहा था, एक ही मन में चिंतन भगवान का हो, मन अनेक तरफ न घूम रहा हो, न जा रहा हो, अनेक तरफ न घूम रहा हो। बर्दाश्त करती हो आपकी शादी हो जाए और पति एक तरफ जाए, बर्दाश्त करोगी? मैं तो कभी नहीं बर्दाश्त करूंगी, फौरन घर में भाग जाऊंगी। बर्दाश्त करोगे आपकी शादी हो चुकी है और आपकी श्रीमती यहाँ का आवाज जाती रहे, हाँ शादी के बाद भी वो यहाँ का जाए, मैं तो कभी नहीं बसाऊं। तो क्या भगवान बर्दाश्त करेगा कि हमारी बेटी भगवान को छोड़ के यहाँ का वहां जाए और खा लो अपने कलेजे को और कभी इसको फाड़ डाले? पुत्र आप बर्दाश्त करोगी? कभी भी नहीं। तो क्या भगवान सहन करेंगे कि हम उनके भक्त बन के, उनकी दासियां बन के अपने ध्यान में अपनी बेटी को भगाए यहाँ का वहां, हेयर देयर एवरीवेयर, हेयर देयर एवरीवेयर? और क्या वो टॉलरेट करेंगे? तो सोनी सरकार, वो तो नन का लल्ला है, उसने कोई भी चीज अधूरी नहीं ली, ना अधूरा माँ बाप लिया, ना अधूरे माखन लिए, माखन में लिए तो पूरे पूरे पेड़े लिए। वो खुद भी 16 कला तारी संपूर्ण तार भगवान बोलती है। भगवान कहा जाता है संपूर्ण कला
कला संपन्न, यानी 16 कला अवतारी भगवान विष्णु थे, तो क्या अधूरा मन दे देगा, स्वीकार कर लेंगे? कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि। अधूरी चीज बोल लेते। जब आप शारीरिक प्यार में नहीं बर्दाश्त करते तो वो परमार्थिक प्यार में क्या बर्दाश्त करेंगे? कि हम अपना मन भटकाते रहे? आ जाओ, आज अगर मन पूरा जोड़ दो, पूरा जोड़ दो। इस संसार की सच्चाई तो वही है, इस बात को जरा अनुभव करो। सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा न है, मुझसे बढ़कर कोई दूसरा, परोया सब कुछ मेरे तार में, कि हीरे हो जैसे किसी हार में। आओ अनुभव करवाऊं आपको। और मेरी बेटी, अपनी गीता जी से हम सीखे, तब भी मजा की साधु की संगत करने का, तब भी मजा सत्संग में आने का, तब भी मजा घर बार छोड़ के जंगल में बैठने का। एक बार हमारी बेटी तो नाम का लिखा हो सत्संग, सत्संग, सत्संग भवन। दरअसल मैं कान पकड़ूंगा, सत्संग भवन किसको नहीं बोलते, स्थान का नाम नहीं है सत्संग भवन। ऐसा स्थान, सब मैंने परमात्मा संग, मैंने एसोसिएशन या मिलाप, ऐसा स्थान जहां बैठने से, सुनने से भगवान के मिलाप के साधन मिलते हैं। सत्संग, सत मैंने परमात्मा, संग मैंने संगति, जहां परमात्मा के संगति हो वो सत्संग होता, और वो होती है अंदरू में। ये तो स्थानों का नाम सत्संग नहीं होता पुत्र, ये ऐसे स्थान जहां बैठने से परमात्मा की संगति के साधन मिले, परमात्मा की संगति की प्रेरणा मिले, परमात्मा की संगति का मन में सोच पैदा हो, मन में एक दर्द पैदा हो, जिससे कि मैं अपने परमात्मा की संगति कर पाऊं। तब होते सत्संग भवन, ऐसा भवन, ऐसा स्थान जहां सत परमात्मा की संगति का मुझे प्रेरणा मिले, कि मैं डिवाइन मुझे कॉल आए, मैं इंस्पायर्ड हो जाऊं, उसे बोलते सत्संग भवन। और गीता उनमें नंबर 1 पे शास्त्र है जो जीव को इंस्पायर्ड करती है, खूब इंस्पायरेशन देती है अपने स्वरूप में तल्लीन हो जाने के लिए। क्या मेरे नेक बुजुर्ग, मेरे विचारशील बेटे, मेरी विचारशीला मैया और बेटी, क्या ऐसे साधन बनाए जा रहे हो? क्या आपको ऐसे साधन मिल गई है? क्या ऐसे साधन आपने ले लिए मेरे अच्छे होनहार बच्चे? हाँ, क्या कि हम लोग ले पाए, हम लोग तल्लीन हो पाए? भगवान का मिलना तो मुझे ऐसा अनुभव करना ऐसे मिलता है। कभी आपने वो कहानी पढ़ी, नहीं तो मेरे कहने पर पढ़ो, नल दमयंती की। नल दमयंती की शादी हो जाने के बाद जब वो बिछड़ जाते हैं, दोबारा कैसे मिले? हाय रब्बा, पुत्र दोबारा कैसे मिले? उनका मिलाप कैसे, और पहले मिलाप कैसे हुआ था? नल कहीं था, दमयंती कहीं थी, इनका आपस में मिलाप कराने वाला, हाय दुनिया के बतेरे मीडिएटर होते होंगे, बेड़े बतेरे और विचोले होते होंगे, और नल दमयंती का विचोला था राजहंस। बड़ी मिठी कहानी, बड़ी मिठी। राजहंस, ये जो सफेद परों वाला उड़ने वाला राजहंस कैसी आया और कैसी दमयंती को बातें बताता गया, और कैसे उसके गले में खत आते थे और दमयंती के पास लाता था, और किस प्रकार के, और कैसे वो पत्रवाहक बना, पत्रवाहक डाकियों को बोलती है, और वो दोनों के अंदर कैसे मीडिएटर बना। और फिर जब इनकी शादी होने लगी और एक जगह इकट्ठे हुए, देवताओं के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि अलौकिक मस्ती थी दमयंती के अंदर, अलौकिक रौनक लेके देवताओं ने कहा ना, ये इस धरती में रहने वाले के काबिल नहीं है, ये तो हमारे काबिल है। तो उस स्थान पर उन्होंने 6-7 देवता नल की सूरत अख्तियार करके बैठ गए, बिल्कुल नल का रूप बना के बैठ गए। अब दमयंती अपने वरमाला लेके आई, मेरे पुत्र ओ मेरी बेटी, ओ मेरी बेटी, वरमाला बड़ा सुंदर लेके आई, और आगे देख के हैरान कि मुझे तो चाहिए एक नल, और यहाँ एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 7 नल बैठे, पानी वाले नल नहीं पुत्र, क्षमा करना मेरे पुत्र, वो नल वो दूसरा वाटर टैप नहीं है पुत्र, नल तो बादशाह का नाम था। तो यहाँ तो 7 नल बैठे, अब मैं क्या करूं? तरफ उठी, तड़पी, और मीडिएटर को देखा जो ऊपर दस्ते बैठे थे, मीडिएटर मैंने विचोला, विचोले बताओ मैं क्या करूं? ऊपर सिर्फ आंख से, सिर्फ जबान से कोई नहीं बोलता, इतनी ज्यादा आंखें बोल जाती है, जबान नहीं काम करती। अब आंख से देखा, मैं बड़ी हैरान हूं, तो बस अब नल ने करना था। अब वो उठा, राजहंस उठा, और जो असली नल था उनके कंधों पर बैठ गया, तत्काल भागी उसके गले में डाल दिया, फौरन का ये मौका ना चूचू को और डाल दूं फौरन। तो मेरी अच्छी बेटी, ओ बच्ची, ओ मुझे शर्म आएगी, और कई शरीरक प्यार में पक्षी भी मिलाप करा गया, मैं पक्षी तो नहीं, एक बंदा हूं।
और आपके चरणों का प्यारा हूँ। अगर वो मिनिएचर बन गया एक पक्षी, तो मैं तो एक बंदे रूप में भगवान के भक्त रूप में मिनिएचर बना हुआ हूँ। साधु होता कौन है? बिटवीन मैन एंड गॉड, नर नारायण के बीच में खड़ा हुआ कोई जो नर को खींच के नारायण तक ले चले, उसे साधु कहते हैं। तो अगर क्या राज हंसों ने मिलाप करा दिया है, तो मेरा भी कहना मानो, चलो मिलाप करा, चलो मेरे पुत्र इस श्लोक को चूम लो जो मेरे भगवान कह रही है। तुम्हारा हो इनसे है वेदों में लिखे हुए 3 गुण, तुम्हारा हो इनसे न रख इनकी धुन। प्रसाद करो, जुड़ जाओ मेरे बच्चे, एक विशेष प्रकार की तरफ लेके जुड़ जाओ, एक विशेष प्रकार का उमंग लेके जुड़ जाओ। मेरे पुत्र, मेरी नेक बेटी, उमंग ले। क्या जिंदगी में याद करोगे? कोई गीता सुनाने वाला मिला था, और मैं भी क्या याद करूंगा, कोई गीता सुनने वाले मिले। तड़प मेरे में भी जबरदस्त होनी चाहिए, और तड़प आप में भी मेरे से कम नहीं होनी चाहिए। उठो ना, हम इन शब्दों को चूम ले कि मेरे भगवान ये कह रही है, ये बता रही है। क्या है इतनी दर्द, क्या है इतनी तड़प, क्या है इतनी उमंग, क्या है इतनी प्रतीक्षा, क्या है इतनी उत्सुकता, क्या इतनी ईगरनेस, इतने आप इंस्पायर्ड हो चुके हैं, कितने आप एम्बिशियस हैं। देखो ना, क्या इतने आप मन में एक विशेष प्रकार का प्यार रखती हैं कि मैं एक बार देखूं, ये भी देखा, वो भी देखा, ये भी क्या, वो भी क्या, माँ को देख, बाप को देख, बहन को देख, भाई को देख, अपनी पत्नी को देख, अपने यारों दोस्तों को देख, अपने पत्नी को देख, कभी काली आंख से देख, कभी किसी आंख से देख, देखते रहे, कभी शिमला देख, कभी कश्मीर देख। हाय आहा, चुप रहो दुनिया वालों, हमसे वास्ता न रखो। चुप रहो दुनिया वालों, हमसे कटाफ कर लो। तुम जो कहते हो वो गलत है, तुम जो कहते हो सत है। कहती हूँ हम आंख वाले हैं, अरे आंख वाले क्या खाक रखते हैं, देखने की चीज देखी न गई, और दुनिया कहती है हम आंख वाले हैं। देखने की चीज तो देखी ना गई, और दुनिया कहती है मैं नूर भरी हूँ। हाय, दुनिया कहती है मैं रौनकी रहा हूँ। अरे क्या रौनकी, वो चीज देखी कि नहीं, उसके लिए तड़प पैदा हुई कि नहीं। कई उनके लिए तड़प, दुनिया में कितनी बार तड़प पैदा होती है। एक बार भगवान की तड़प बनाए, और कईयों के लिए आप रोए होंगे, कईयों की जिंदगी में जरा पिछले दिनों पर अगर याद करें तो रोए होंगे कईयों के लिए। हाँ, क्या कभी एकांत में बैठे हुए भगवान के लिए भी आंसू बहाए? क्या कभी मालिक के लिए भी 2-4 आंसू गिरे? मेरी होनहार बेटी, वैसे तेरी आंखों में हमेशा ही आंसू रहती है, पर कभी क्या मेरे भगवान के लिए दिल भर आया? क्या अपने परम पिता के लिए दिल भर आया? क्या लोक पर लोक बनाने के लिए भगवान को पुकारा? ये तो कईयों को आपने पुकारा होगा, पर क्या कभी भगवान के लिए अपने आप को पुकारा? हाय, रात की नींद तो कई कारणों से हम गवा बैठे होंगे, या गवाते या खो चुके होंगे। कभी लड़का बीमार तो रात की नींद गई, कभी लड़की की शादी तो रात की नींद गई, कभी कोई और गड़बड़ चौक मक्खी तो रात की नींद गई, कभी अपनी तबीयत खराब तो रात की नींद गई। हाँ, कभी अस्पताल में श्रीमान जी एडमिटेड है तो उनकी दवाई दारू करने में रात की नींद गई। हाय, और कभी भगवान की याद में भी रात की नींद गई। तो भी क्या बोल गया? कभी मालिक की याद में भी छाती पे हाथ गया, कभी मालिक की याद में भी गिली आंखें हुई कि नहीं, कभी यहाँ पर गालों पर जो गरम गिरे के नहीं आंसू। हाय, कभी मन खोया हुआ कि नहीं? शाबाश। कभी आपके जेब का रुमाल भगवान के आंसू पूछते गीला हुआ कि नहीं? अगर नहीं हुआ तो शर्म मुझे और शर्म आपको। शेम टू मी एंड शेम टू यू।